ये हंसने वाली बात नहीं है। आप जितना हंसेंगे ना, लोग आप पर हंस रहे हैं कि आपको लगता है संवैधानिक मर्यादा कोई चीज नहीं होती है। अभी देखिए, आप ऐसे देखिए दोस्तों, देखिए रामायण सीरियल के बाद इनको मजाक हंसी सुनने का अवसर पहली बार मिल रहा है। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का अवसर मिल रहा है। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का मुझे अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तानी एजेंट सुना और देखा आपने इनकी विकृत हंसी, इनकी मानसिकता, इनकी शब्दावली के शब्दों के चयन को, वो भी लाइव टीवी पर। लाइव टीवी पे अगर आप इस किस्म की हरकतें करिएगा तो लोगों के बीच में आपको लेकर जो मैसेज जा रहा है, जो संदेश जा रहा है कि बिहार में आरजेडी तेजस्वी की हार का एक प्रमुख कारण आप लोग भी हो, वो सही तो है ना। ये थी दोस्तों जिन्होंने आरजेडी की लुटिया डुबो दी बिहार में। इनके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग अलग पार्टी की लुटिया डुबोने में लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल सुप्रिया श्रीनेत, आरफा खानम और योगेंद्र यादव, ये तीनों मिलकर दोस्तों बड़ी ही शिद्दत के साथ कांग्रेस पार्टी की नैया डुबोने में लगे हुए क्या डुबो ही रहे हैं। इन सब के अलावा एक और बहुत ही चर्चित चेहरा है और वो है रैंटिंग घोड़ा। ये किसके नैया डुबो रही है? ये नैया डुबो रही है समाजवादी पार्टी की। अखिलेश जी, इनसे दूर हो जाइए। नाउ दोस्तों, यू ऑल नो कि एमजीपी यानी कि महागठबंधन की हार के पीछे कौन लोग मेनली मेरे हिसाब से जिम्मेदार हैं। और जो जिम्मेदार लोग हैं, इन लोग की भाषा को भी आपने देख लिया, इनकी शब्दावली को भी आपने सुन लिया, राइट। अब इन जैसे चेहरे और इन जैसे प्रवक्ता आपकी पार्टी को लाइव टीवी पे अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो आपकी पार्टी की नैया डूबेगी नहीं तो क्या पार लग जाएगी? पार तो नहीं लगेगी, डूबेगी जरूर, डूब भी रही है। एक ने जहां बिहार में आरजेडी और तेजस्वी का पत्ता साफ कर दिया, सुपड़ा साफ कर दिया, तो दूसरी वाली है ना, वो 2027 का वेट कर रही है ताकि वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की नैया को डुबो सके। और बात करें अगर कांग्रेस पार्टी की, तो उन्होंने तो एक से बढ़कर एक जेम, एक से बढ़कर एक हीरे तराश के रखे हुए, ढूंढ के रखे हुए अपनी पार्टी को डुबोने के लिए, और ये लोग कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे दोस्तों। तभी तो देखो ना, बिहार चुनाव रिजल्ट में इन सब ने मिलकर क्या कांड किया। इन सब ने मिलकर एमजीपी को दिलवाई 35 सीट्स, मात्र 35 सीट्स। कांग्रेस पार्टी तो 6 पे सिमट के रह गई। और आरजेडी को कितना मिला? आरजेडी को मिले 25 के करीब सीट। ये तो हाल किया है इन्होंने महागठबंधन का बिहार में। हालात अब ये है कि चर्चा एनडीए की जीत से ज्यादा इनके हार की हो रही है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। बिहार इलेक्शन में महागठबंधन को जो करारी हार मिली है ना, उसके बाद से दोस्तों सोशल मीडिया मेल्टडाउन वीडियो से भर गया है, पड़ गया है, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि वो पार्टी, वो दल तो दुखी है ही, उनसे भी ज्यादा दुखी है कौन? उनके सपोर्टर्स, उनके चमचे, दरबारी मेनली। कुछ चमचे ऐसे हैं जो ओपनली मान भी रहे हैं कि बिहार में एनडीए की जीत पक्की थी, तो वहीं पर कुछ चमचे ऐसे हैं जो शायद इस सदमे से उबर नहीं पा रहे, इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे। उनका दर्द रह के छलक के बाहर आ रहा है, छलक के बाद फूट रहा है, गिर रहा है। और ये लोग वो है दोस्तों जो आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने के बजाय ब्लेम गेम खेलने में लगे हुए, इन दिनों ब्लेम करने में लगे हुए कि बिहार में मिली हार के पीछे जिम्मेदार मोदी है, एसआईआर है, वोट चोरी है, मोदी है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये लोग आत्मचिंतन कर ही नहीं रहे। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अगर होते तो इस किस्म की बहकी बातें, सूखे नशे वाली बातें ये लोग ना करते, बट कर रहे हैं। अब इस इंटायर सिचुएशन पर मेरा उन चमचों से एक ही कहना है, भाई लोगों, किसी और की ना सही, अपनों की तो सुन लो, जो आपके इकोसिस्टम का हिस्सा है, जो आपके इकोसिस्टम का पार्ट है, उनकी तो सुन लो, उनकी बात तो मान लो एटलीस्ट, जो कह रहे हैं कि बिहार में हार आपकी पक्की थी। हाँ, जीत का मार्जिन भी आप डिबेट कर सकते हो, बट हार तो पक्की थी। जीतने वाले एनीवेज आप थे नहीं वहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखते हैं वही कुछ मेल्टडाउन मोमेंट्स जहां पर आप इन चमचों को मेल्टडाउन करते हुए देखेंगे। तो वहीं पर कुछ पत्रकार आपको ऐसे भी नजर आएंगे जो इन्हीं के इकोसिस्टम के, इन्हीं के तंत्र का हिस्सा है, बट वो बातें सही कर रहे हैं, एटलीस्ट इस दफा तो। आप उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कि बिहार में पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव हुआ है, स्वतंत्र चुनाव हुआ है, पूरा ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट प्रोसेस रहा है, तो आप ये वीडियो बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से जिनके अंदर ये समझदारी है, जिनको समझ में आ रहा है, जो देख रहे हैं और ये मानने को तैयार नहीं है कि 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट बीजेपी और उनके घटक दलों का नहीं हो सकता है, तो इस वीडियो को अवश्य सुनिए। अगर आपके मन में भी यह सवाल आता है कि इतने पलायन, इतनी बेरोजगारी, महंगाई और इतनी कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने के बाद 90% स्ट्राइक रेट आना असंभव है, तो ये वीडियो असल में आपके लिए, क्योंकि बिहार में जो चुनावी प्रणाली की धज्जियां उड़ाई गई है वो सारे देश के सामने है। जो संविधान में निहित एक व्यक्ति एक वोट की धज्जियां उड़ाई गई है वो भी सारे देश के सामने। बिहार में जिस तरह से बीजेपी के पदाधिकारियों ने, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एक से ज्यादा जगह वोट डाले, उसके सबूत सोशल मीडिया पर हर जगह हैं। ये तो कुछ सबूत सामने आ गए, कितने ही और लोगों ने ये किया है अभी हमें नहीं पता है।
4 जो विधानसभा चुनाव हैं बिहार के, उनमें मैं जाके जमीन पर मैंने कवरेज किया है। लोकसभा चुनाव में भी मैं हमेशा ये सुनिश्चित करती हूँ कि बिहार को समझूं, क्योंकि लगता है कि बिहार अगर समझ में आ गया तो शायद हमें पूरा उत्तर भारत समझ में आ जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश से हूं, लेकिन हमेशा बिहार जाके जरूर खबर लेने की कोशिश करती हूँ। इस पिछली बार की अगर मुकाबला हम करें, जिस एरिथमेटिक का आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें चिराग पासवान को अगर थोड़ी देर के लिए हटा दें कि चिराग उस वक्त मौजूद नहीं थे, कोलिशन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जिस तरह की ये जीत है और जिस तरह की ये हार है, उसने मेरे जैसे लोगों को भी परेशान से ज्यादा हैरान किया है। ऐसा कोई मैं हवा, ऐसी कोई आंधी मैं एनडीए की नहीं देख पाई। ईवीएम मैलफंक्शंस और वोट चोरी से लेके कुछ जीतने और हारने वाले कैंडिडेट्स तक ये रहा बिहार इलेक्शंस 1 मिनट के अंदर। सबसे घटिया ट्वीट से शुरुआत करते हुए ये तो देखो इंसानियत ही खत्म हो गई है, लेकिन कई जगहों पर शर्म और मैथ्स ने भी आत्महत्या कर ली थी। इन 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग एसआईआर के तहत 10,000 के करीबन वोट्स कटे। लेकिन यहाँ पे फन फैक्ट, पिछली बार कौन जीता था? आरजेडी। अब यहाँ पे 2 से 3 हजार वोट्स के मार्जिन से कौन जीता है? ज्ञानेश, मतलब भाजपा। ऐसे ऐसे आइटम जीते हैं जिनके घटिया और अश्लील फोटोज और वीडियोस लीक हो चुकी हैं। तो अब एनडीए की सरकार महिला सशक्तिकरण की तो बात ना ही करेगा, किस मुंह से करेगी पता नहीं, लेकिन शोभा नहीं देता। और ऐसे ऐसे लोग हारे हैं जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, शायद जिसकी बिहार को एक्चुअली जरूरत थी। प्रशांत किशोर का जितना मर्जी मजाक उड़ा लो कि कंसल्टेंट्स को जब एक्चुअली कुछ करने को बोलो तो कुछ नहीं होता। बेचारे के पास कम से कम विजन तो था, उसने कोशिश तो करी थी, लेकिन जो वोट चोरी की बात है ये नीचे तक जा रही है। साधारण लोग कह रहे हैं हाँ भाई मामला तो गड़बड़ है। 2 तरह के लोग हैं, एक तो जो इन एनी केस बीजेपी को शक की निगाह से देखते हैं, उनके मन में तो वैसे ही आ गया है, लेकिन जो बीच का वोटर है उसको भी लग रहा है कि यार हो ना हो गड़बड़ तो कुछ हो रही है। जो बाउंडरी की दीवार पर बैठा हुआ है, कूद नहीं रहा है, बस बैठा हुआ है, जो बैठ के कहता है हाँ वैसे तो मोदी जी ठीक है, लेकिन अब कुछ तो ठीक नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। For me, vote chori or SIR was never an issue of ensuring that this party should win or that party should win. Vote chori campaign did not become the prominent issue because it should not become the prominent issue, because vote chori cannot be an election issue. Vote chori can be a democratic issue. Vote chori can be an issue about restructuring the politics of the country. तो सुन लिया ना आपने चमचों को भी, और उन चमचों को जो उनकी इकोसिस्टम में जो काउंटर दिया है उसको भी। चमचों के हार पे मुझे तरस आता है दोस्तों। हार पे समीक्षा और उसका अवलोकन करने के बजाय ये लोग ब्लेम करने में लगे हुए हैं। ऐसे ही ब्लेम करते रहिए क्या तो चुनाव कैसे जीतोगे आप? नहीं जीत पाओगे। और अगर ऐसे ही चलता रहा आप लोगों का तो ट्रस्ट में आने वाले जो भी चुनाव होंगे ना वो भी आप हारोगे, और बड़े बड़े मार्जिन से हारोगे। रही रेंटिंग गोला की बात, आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी, दीदी यहाँ पर पीकेजी को प्रमोट कर रही थी। करो करो, अच्छी बात है। डेमोक्रेसी में जितनी ज़्यादा पार्टियाँ हो अच्छा है ना। यहाँ पर वैसे भी पार्टियाँ बनाने पे कोई पाबंदी तो है नहीं। सीधा सा लॉजिक है दोस्तों इनका। पीके को प्रमोट करके ये यहाँ पर कांग्रेस को चेक में रखने की कोशिश कर रही थी। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बात है, आप समझ जाओ। नाउ यू ऑल माइट बी थिंकिंग कि मैंने ऐसा कैसा कह दिया। कांग्रेस का जो एक्सपेंशनिज्म का जो प्लान है ना बाकी स्टेट्स में कि वो एक्सपांड करने वाले हैं, तो अगर ये एक्सपांड करते हैं तो किन पार्टियों को वोट बैंक खाएंगी? इन्हीं रीजनल पार्टीज़ का। इसलिए इन मैडम ने यहाँ पर पीके को प्रमोट किया ताकि कांग्रेस पार्टी ज़रा चेक में रहे। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी जिस स्थिति जिस पोजीशन में है ना, ये इनके लिए एक स्वीट स्पॉट है। इन रीजनल पार्टीज़ के लिए एक स्वीट स्पॉट है। ना तो कांग्रेस बहुत ज़्यादा ताकतवर है और ना ही कांग्रेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इन रीजनल पार्टीज़ को ऐसी ही कांग्रेस पार्टी चाहिए। यूपीए काल याद है आपको? यूपीए काल में कांग्रेस की लगभग यही वाली स्थिति थी। तो इनको ऐसी ही कांग्रेस पार्टी चाहिए, न ज़्यादा मजबूत न ज़्यादा कमज़ोर। कमज़ोर रही तो बीजेपी से लड़ेंगे कैसे, और अगर मजबूत हो गई तो इनके अस्तित्व पर बात आ जाएगी। और इस क्लिप के एंड में आपने योगेंद्र यादव जी का बिफोर एंड आफ्टर वाला रिएक्शन भी देखा आपने भाई कैसे सुक्खा पलटी मारता है, कैसे पलटी मार देता है। एक नंबर का बल्टोराम है ये। पहले कुछ कह रहे थे, अब कुछ और कह रहे हैं। अरे भाई तुमको अगर ये बात पता ही थी कि बिहार में वोट चोरी का मुद्दा है नहीं, तो जाकर अपनी पार्टी वालों को समझाओ ना, कांग्रेस पार्टी को समझाओ ना, राहुल गांधी जी को समझाओ ना। नहीं, टीवी पे आके ये इंटरव्यू दे रहे, इंटरव्यू में आके ये बातें बता रहे। अंत में एक फ्री की और मुफ्त की एडवाइस चमचों के लिए, सपोर्टर्स के लिए और जितने भी विपक्षी दल में बैठे हुए दल है ना उनके लिए कि आत्मचिंतन आत्ममंथन करना शुरू कर दो। क्या करना है क्या नहीं करना है अगर आपको ये पता ही नहीं होगा तो आपका भविष्य इस देश में बहुत ग्रेट तो नहीं है, बहुत अच्छा नहीं होने वाला। तो दोस्तों आज के इस मज़ेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीएस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।